हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक स्टार्ट की हुई है और जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो आपके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ट्राइंगल्स तक हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। और आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, इसके एमसीक्यूज़ को हम ध्यान से समझेंगे और आपने भी इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कौन सा है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपके पास जो पॉइंट P है वो 2,3 है। इस पॉइंट का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स एक्सिस से। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है बच्चों, और आप में से बहुत बच्चों को ये पता है कि जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो आंसर क्या होता है, ऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जब आपसे पूछा जाए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो जो आंसर होता है दैट इज ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना है, 3। तो इसका मतलब जो आपका पॉइंट 2,3 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, 3। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता फ्रॉम वाई एक्सिस, और अगर आपसे वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता तो आपका जो आंसर होता वो होता अब्सीसा, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपका आंसर कितना आता, 2। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है बच्चों वो है बी ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप ध्यान से देखो इसको। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने ए बी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाना होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ -2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 0 वाली टर्म तो आपकी 0 ही बन गई। -2 माइनस 6 कितना होता है, -8, और -8 का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा +64 होल स्क्वायर रूट, और 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है। तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज़ 8 यूनिट्स। तो 8 यूनिट आप आंसर देखो कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है आपका बच्चों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप ध्यान से देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो आपका कोई भी एक पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है अपने ओरिजिन से। सबसे पहले देखते हैं कि -6 कहाँ पे होगा, दैट इज़ -6। फिर हम देखते हैं 8 कहाँ पे होगा, दैट इज़ 8। इट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ और इस पॉइंट को बी लेट कर लूँ तो आपने ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा लाइन ए बी एंड दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। अब आप सिंपल इसके ऊपर पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस आप कैसे लगाओगे, आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो बी ए का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो इनका सम 100 आ गया। तो आपका ए बी स्क्वायर 100 आ गया बच्चों। तो यहाँ से अगर आप ए बी फाइंड करोगे तो आपका ए बी आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू 10 आपकी यहाँ पे आएगी। ओके, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 10। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसको ध्यान से देखोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2 पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट है आपका 0,5 और आपका बी पॉइंट मान लेते हैं वो है -5,0। ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है, जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड किया। तो आप फार्मूला लगाओ। इन दोनों फार्मूले में से कई बच्चे सोचते हैं सर वहाँ पे तो आपने y2 माइनस y1 का स्क्वायर आगे लिखा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो ये बन गया -5 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बन गया 0 माइनस 5 होल स्क्वायर।
ओके, -5 का स्क्वायर भी 25 है, 5 का स्क्वायर भी 25 है, तो ये √50 आ गया बच्चों। और √50 अगर आप ध्यान से देखोगे ये 5√2 होता है, 5/2 की वैल्यू √50 होती है। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, आपका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आपका आंसर अब बी है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से देखो। ये रहा AOBC एक रेक्टेंगल है आपके पास। ठीक है बच्चों, अब AOBC कैसे बनाएंगे हम रेक्टेंगल, देखते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AOBC एक रेक्टेंगल बन गई। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 0,3। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 0,0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 5,0। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट 5,0 हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट्स, और ये AO है वो डिस्टेंस हो गया आपका 3 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट आपके आगे 5,3। अब आपने डायगोनल फाइंड करना है, तो डायगोनल फाइंड करने के लिए या तो आप OC के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। OC के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे, 5 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट, ये आपका आ गया OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर की ओनली OC, तो OC की वैल्यू आपकी आ गई 25 + 9, सो दैट इज़ √34। ठीक है, अगर ये दूसरा मेथड अगर आप लगाना चाहते हो तो वो कैसे लगाओगे, आपका OB 5 है और आपका BC कितना है, 3, ये आपका 3 यूनिट है। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। कौन सी ट्राइंगल पे, OBC ट्राइंगल पे। फिर भी आपका जो आंसर है √34 ही आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। तो आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, कौन से चैप्टर के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, NCERT एग्जाम्पलर में से। ओके, थैंक यू वेरी मच।